तो खुश तो बहुत होंगे आज तुम, आपने थंबनेल देखा होगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ठीक है, बिग न्यूज़ फॉर आरआईएमसी फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, जितनी भी गर्ल्स होंगी, तो कई बार मैसेज आए थे, कॉल आए थे कि सर एक बार बता दो कि आरआईएमसी में गर्ल्स के लिए एडमिशन अलाउ हो गए हैं कि नहीं हो गए। तो मैंने बोला था, अनाउंसमेंट हुई थी। देखो ये ना काफ़ी पहले से चीज़ें चलती आ रही थी कि बोला जा रहा था, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहे थे गवर्नमेंट को कि आप क्यों एडमिशन प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो गर्ल्स को आरआईएमसी में। तो ये कई बार लफड़ा वगैरह चल रहा था, राइट। तो इसमें मेन चीज़ क्या होगी कि जो एनडीए था, एनडीए में तो एनडीए ने तो गर्ल्स को अलाउ कर लिया था कि आप गर्ल्स भी एनडीए में अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अभी आरएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल में नहीं हुआ था, सिर्फ बात चल रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि आपको क्या करना है, आपको इसी बार से क्यों आप आरएमसी में एडमिशन नहीं दे रहे हो, है ना। तो अब फाइनल हो चुका है। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा कि गर्ल्स भी आप आरआईएमसी जो कि देहरादून में है उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकती हैं। तो बहुत ही आपको सुनकर अच्छा लग रहा हो ना गर्ल्स के, क्योंकि ये होना चाहिए था वैसे। लेकिन अब कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो तो ऐसे निठल्ले होते हैं ना, उन्हें पढ़ते तो है नहीं सही से। अब गर्ल्स तो काफ़ी सीरियस रहती है पढ़ने में, राइट। तो लड़कों के लिए और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है ना। बोल रहे होंगे सर हमारे लिए तो ये बैड न्यूज़ है ना। लेकिन गर्ल्स के लिए गाइज ये गुड न्यूज़ है ना। देखो मैंने बोला था जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। और अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको हर चीज़ जेन्युइन बताता है, ठीक है। हर चीज़ रिसर्च करके जो चीज़ सही होती है, जो चीज़ रियल होती है, राइट। ऐसी कुछ भी फालतू में हमें फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इसके बाद में आपका पूरा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। उस पर पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे कि क्या क्या आपको चाहिए, कैसे आपकी आप मतलब एलिजिबल हो, एज आपकी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अगर आप एलिजिबल हो, कैसे आप फॉर्म वॉर्म को मंगवाओगे, तो वो पूरा हम देखने वाले हैं इसके बाद, राइट। तो देखो गाइज अब आपको बिल्कुल जम के मेहनत करनी है, ठीक है। चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, आपको पता है आरएमसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। हर स्टेट से सिर्फ मैक्सिमम 2 ही होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, नहीं तो एक ही सीट रहती है, ठीक है। और आपको पता है एग्जाम भी पूरा डिस्क्रिप्टिव मोड में रहता है, पूरा लिखने वाला रहता है। सिर्फ जो जीके वाला पोर्शन रहता है उसी में हम ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, राइट। तो आपको बहुत ही खतरनाक तैयारी करनी होती है, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करना होता है फालतू की चीज़ों से, ठीक है। तो आपको यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि सीट एक है। चलो इसके बाद मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये स्क्रीन पे मैं आपको ले चलता हूँ पूरा। मैं वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरीज होगी तो पूछ लेना। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है गाइज, राइट। एंड अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारा सब कुछ चल रहा है। कोई भी सजेशन होगा जरूर बताना, व्हाट्सएप पे आप कमेंट कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके गाइज, तो चलो अब हम देखते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो गाइज़ यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये आरएमसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट से है। डेट आपको दिख रही होगी 9 अक्टूबर अभी ये रिलीज़ हुआ है ना। और आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा होगा कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट टू द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, है ना। कि यहाँ के लिए अब गर्ल्स को भी ये अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक थोड़ी देख लेते हैं ये एग्ज़ाम का पैटर्न। तो आपको पता होगा कि 8th क्लास में गर्ल्स के लिए भी अब एडमिशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेन देखना है 18 दिसंबर 21 को जो पेपर होना है, ठीक है, जो पेपर कंडक्ट करा जाएगा, है ना, वो आपका कब होगा, 18 दिसंबर को होगा। तो अब आप इसके लिए फॉर्म वो मंगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये एग्ज़ाम कैसा होता है। एक तो इसमें इंग्लिश आता है ना, इंग्लिश आता है और सब कुछ डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है। मैथमेटिक्स आता है, जनरल नॉलेज आता है, 125 275 मार्क्स और 50 मार्क्स आपके वाइवा वॉइस जो इंटरव्यू होगा, टोटल 450 मार्क्स, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख लेंगे। और यहाँ पे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका टाइम वाइम दे रखा है, ठीक है। पूरा ये अलग अलग टाइमिंग पे होते हैं पूरे पेपर, टाइमिंग का मतलब बीच में गैप रहता है ना। और मिनिमम पासिंग मार्क 50% होने चाहिए आपका, क्वालिफाई तभी माना जाएगा, है ना। मिनिमम एज क्राइटेरिया की गाइज अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वही गर्ल्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, जिनका कि 7th पास हो गया या जो 7th क्लास में होंगी, है ना। और आपकी जो एज होगी, एज आपकी होनी चाहिए 11.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 13 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 11.5 से 13 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। आप सीधा अगर डेट ऑफ बर्थ भी देखोगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2009 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। ये यहाँ पे देख लेना, 2 जुलाई 2009 से 1 जनवरी 2011 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो,
राइट। इसके बाद गाइज अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST, ठीक है, एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द करंट स्कूल जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ से, और फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड की फ़ोटो और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए होती है। अब बात आती है सर हम फॉर्म कैसे फिल करें। फॉर्म इसका गाइज ऑनलाइन नहीं होता है, इनका अलग ही है, आपको मंगवाना पड़ता है फॉर्म, ठीक है। देखो शुड बी रिस्पेक्टिव स्टेट, आपको स्टेट से मंगवाना पड़ता है, ठीक है। बाई 15 नवंबर 15 नवंबर तक आप फॉर्म को मंगा सकते हैं, ठीक है। शुड रीच द, मतलब अब देखो आपको फॉर्म मंगवाना है, उसको आप वाया पोस्ट आपको भेजना पड़ता है, ठीक है। तो वो वहाँ की 15 नवंबर तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। ओनली द कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट आफ्टर द वाई वॉइस, ये ऐसी देखा है कि जो वाई वॉइस के बाद उसका मेडिकल वगैरह होगा, ये तो खैर बात की बात है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा होगा कि ये ईमेल एड्रेस वगैरह क्या है, होल्डिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, ये भी ऐसी है 20 अक्टूबर 21 थ्राइस, ठीक है। तो ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा अगर हम देखें एडमिशन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा गाइस, तो आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन फॉर्म में बुकलेट, आपको एक तो बुकलेट मिलती है ओल्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसकी पूरी आपको एक बुक मिलती है, और एक फॉर्म उसके साथ मिलता है, और एक दूसरी छोटी बुक मिलती होगी जिसपे कि इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। तो आपको या तो ऑनलाइन पेमेंट करना है उसके लिए, है ना, 600, ठीक है, और जनरल कैंडिडेट और SC ST के लिए 555 रुपये, ठीक है, आपको वो ऑनलाइन पे करना है, या आप पोस्ट ऑफिस से भी ड्राफ्ट द्वारा इसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये बुकलेट आती है, आपको ऑनलाइन ही पे करना, और वहाँ से वो आपको पोस्ट कर देते हैं बुकलेट को, ठीक है, पूरा फॉर्म वॉर्म, ठीक है। फॉर्म मैं आपको इसका दिखा दूंगा अगर आपको चाहिए कि सर फॉर्म कैसा, पूरी एक बुक टाइप की आती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए द एप्लीकेशन फॉर्म इशूड बाय RMC ओनली सेल बी वैलिड, कहीं से भी मत ले लेना किसी उल्टे पुल्टे फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये पूरा गाइज ये प्रोसेस के बाद फॉर्म को भर लोगे, पोस्ट ऑफिस द्वारा भेज दोगे उसी एड्रेस पे, तो आपको वो फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल दे रखा है कि क्या क्या यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है, राइट। नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट बनता है वो एक मेरिट लगेगी, आपका एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, एंड फिर मेडिकल, और फिर आपका जो भी होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था गाइज आपका यहाँ पूरा, ये आप पढ़ भी सकते हो, अगर आपको चाहिए तो बता देना। ये फिर नॉर्मल वही चीज़ बता रखी है कि आपको क्या क्या एडमिशन वगैरह वो चाहिए, एंट्री एज क्या, कि जो अभी मैंने ऊपर बताया वही सारे यहाँ पे एक बार फिर से इन लोगों ने दे रखा है, राइट। अगर फ़ी की गाइज आप बात करो तो 1 साल की फ़ी 1 लाख प्लस होती है, ठीक है, 1 लाख प्लस होती है, ठीक है। और अगर आप SC कैंडिडेट तो ये हो जाएगी आपकी 93,000, 1 लाख मान लो, है ना, ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। प्रोसीजर ये आपको मंगवाना है जो अभी हमने बताया, ठीक है, ये कोई ज़्यादा वो है नहीं। लास्ट डेट देखो, लास्ट डेट याद रखना, एप्लीकेशन डुप्लीकेट ऑन प्रिस्क्राइब फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज डॉक्यूमेंट जो अभी हमने ऊपर करे, ठीक है। आधार कार्ड जरूरी है देना, ठीक है। ये 15 नवंबर तक आपका वहाँ लास्ट डेट फॉर्म जमा करने की 15 नवंबर है गाइस, राइट। तो ये पूरा आप देख लेना, कोई भी दिक्कत आएगी बता देना, नंबर आपके पास है ना। और ये फिर यहाँ इन्होंने हिंदी में दे रखा है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड गाइज कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू गाइज, और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, अच्छे से आप लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेना, ठीक है, जो भी होगा, एंड प्रिपरेशन करते रहो, प्लेलिस्ट से वीडियोस देखते रहो, कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, हमेशा आपको मोटिवेट करता रहूँगा, राइट। तो ये कर लेना गाइज, ठीक है। ओके गाइज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।